हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस एमसीक्यू पर आधारित, कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज हैं उस पर आधारित बनाए हैं। ये हमारा अगला वीडियो है जो कि 15 एमसीक्यूज को लेकर इस वीडियो को बनाया गया है। बिल्कुल देर न करते हुए हम एक एक करके प्रश्नों को समझते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, उसी को हम लेकर चलते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 46 है दोस्तों। पेन ड्राइव है, ए एक स्थिर द्वितीय भंडारण इकाई, बी एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण इकाई, सी एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई, या डी इनमें से कोई नहीं। तो पेन ड्राइव क्या है दोस्तों? इसका जो उत्तर हो जाएगा सी, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई। ठीक है, पेन ड्राइव जिसमें डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो रख सकते हैं, उसको लगा के देख भी सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 47। तो देखिए, 47वां प्रश्न क्या कहता है? रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थिर होते हैं, ए स्मृति में, बी सीपीयू में, सी इनपुट आउटपुट यूनिट में, या डी रोम या ईपीरोम में, ईप्रोम में। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, रोम या ईप्रोम में दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 48। तो देखिए, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक एक्रोनिम है, क्या है? ए सीडी, बी सीडी आरडब्ल्यू, सी डीवीडी, या डी रोम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी सीडी आरडब्ल्यू, जो कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक एक्रोनिम है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 48 के बाद प्रश्न 49 देखिए। 49वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? तो फाइल को सेव करने, अर्थात फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, ए रैम में, बी सेकेंडरी स्टोरेज में, सी मदरबोर्ड में, या डी प्राइमरी स्टोरेज में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा सेव रहता है। एसबीआई क्लर्क 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 50वां है दोस्तों। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बराबर होता है ए 8 द्विआधारी अंकों का, बी 8 दशमलव अंकों का, सी 2 द्विआधारी अंकों का, या डी 2 दशमलव अंकों का। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों आपका ए हो जाएगा 8 द्विआधारी अंकों का एक बाइट होता है। आईएएस के एग्जाम में प्री में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 51 है दोस्तों। देखिए, 1 किलोबाइट बराबर होता है ए 1000 बाइट्स, बी 1024 बाइट्स, सी 1042 बाइट्स, या डी 1 किलोग्राम बाइट्स। तो इसका जो उत्तर है बी हो जाएगा 1024 बाइट्स। क्लियर है? उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 52 प्रश्न क्रमांक। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ए 1 लाख बाइट, बी 10 लाख बाइट, सी 10,24,000 बाइट, या डी 10,48,576 बाइट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी 10,48,576 बाइट। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 53। देखिए, ये जो प्रश्न है 52वां, एमपीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में पूछा जा चुका है। अब प्रश्न क्रमांक 53 है। देखिए, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, ए 110, बी 111, सी 101, या डी 100। इसका उत्तर हो जाएगा बी 111, जो कि बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। 54 प्रश्न है। 8 बीटों के समूह को कहते हैं, ए निबल, बी बाइट, सी किलोबाइट, या डी वर्ड शब्द। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी बाइट। 8 बीटों के समूह को बाइट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है।
प्रश्न क्रमांक 55 है दोस्तों। देखिए प्रश्न क्रमांक 55 क्या कहता है, 1 मेगाबाइट लगभग कितने के बराबर होता है? ए 10,000 बाइट्स, बी 1,000 बिट्स, बी 1,000 बाइट्स, सी 10,000 बाइट्स, या डी 1 मिलियन बाइट्स, या ई 1 मिलियन बिट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी 1 मिलियन बाइट्स के बराबर 1 मेगाबाइट होगा। यह एसबीआई क्लर्क में 2008 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद है 1 किलोबाइट के बराबर होता है कितने के बराबर होता है, अर्थात 1 केबी बराबर 1,000 बाइट, बी 100 बाइट, सी 1024 बाइट, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 1024। 1 केबी बराबर 1024 बाइट के बराबर होगा। 156 प्रश्न के बाद में दोस्तों आपका 157वां प्रश्न देखिए। तो क्या है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है, ए बाइट से, बी किलोग्राम से, सी मीटर से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है ए बाइट से, ठीक है, उसका उत्तर ए हो जाएगा। कंप्यूटर के शब्द की लंबाई को बाइट से मापा जाता है। यह एसबीआई क्लर्क में 2009 में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े दोस्तों। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 57 के बाद 58वां प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को कहते हैं, ए बिट, बी बाइट, सी मीटर, या डी किलोग्राम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी बाइट कहा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता को बाइट कहा जाता है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो देखिए बिट का मतलब है ए बाइनरी डिजिट, बी बाइनरी नंबर, सी कंप्यूटर का एक भाग, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए बाइनरी डिजिट। बिट का अर्थ है बाइनरी डिजिट। प्रश्न क्रमांक 60वां है हमारा दोस्तों, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, ए 16 बिट, बी 32 बिट, सी 64 बिट, या डी 128 बिट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी 64 बिट। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की जो परास है 64 बिट होती है। ये भी आपका राजस्थान पीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है। अब प्रश्न अंतिम है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 61, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, ए दशमलव, बी ऑक्टल, सी बाइनरी, या डी हेक्साडेसिमल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी बाइनरी नंबर का उपयोग होता है। ये आपका एसबीआई 2009 में क्लर्क के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने बहुत सारे एमसीक्यूज देखे हैं दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।